नमो श्रेष्ठाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायां नमो लोरे तपसामूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कारेष्यः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति दृष्टि च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराः काफलं पत्ते वन्दिता अरहन्ते पुच्छम् आरामणाकमपो उच्छोवणमुच्छवणं निप्पाहणं साहणं संसरणान् चरित्रम् सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्व नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणम् बहुविध चित्राणि स्थितानुक्त ध्रुवाणां चेतनानाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादश भव प्रत्ययो वधिर्देवनाथानां क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन् न चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च तदसतोर विशेषाद्य वृक्षोपलब्धे ऋन्मत्व नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूताः आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ पे हमारी चर्चा चल रही है। हमने कल क्या पढ़ा था? मति ज्ञान के बारे में। मति ज्ञान के जो पर्यायवाची हैं उनके मतलब वो भेद भी कहे जाते हैं।
मति ज्ञान के भेद प्रभेद हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे, कोई जूम पे बताएगा? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। मति, अव्यय, ईहा, अवाय, धारणा। हाँ, बहुत बढ़िया। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। और इनके दूसरे नाम क्या क्या थे? आप में से कोई बताएगा? तो मैंने पेज खोल रखा है, उसी पर ही 42, 43। उनके दूसरे नाम क्या है? एकत्व प्रतिबिंब। मति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, है ना? ये इनके दूसरे नाम हैं। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि जो मति ज्ञान है वो मतलब मति ज्ञान क्या होता है, उसके बारे में और विशेष। यही है सूत्र, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्त। इंद्रिय और मन की निमित्तता इन मति, स्मृति, पेज नंबर 45 इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध रूप मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। इसकी चर्चा आगामी सूत्र में है, जो इस प्रकार क्या बात चलेगी यहाँ पर कि जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये जो हमने कल भेद जाने थे, ये सब कैसे होते हैं? इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। तो उनमें तो ये उनमें मतलब जो भेद थे उनमें अंदर भी मति ज्ञान आता है और सबको भी एक साथ भी मति ज्ञान बोलते हैं। मतलब मति ज्ञान के भेद है और उसके अंदर भी मति ज्ञान। तो कब कौन से मति ज्ञान की बात चल रही है, ये हमको मतलब समझ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तद इंद्रिया इंद्रिया निमित्त, उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। ध्यान रहे, मति ज्ञान के 5 भेदों में जो पहला भेद मति है उसमें ही इंद्रिया और मन निमित्त होते हैं। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में मात्र मन ही निमित्त होता है, इंद्रिया निमित्त नहीं होती। मतलब जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, आप में से कोई भी कल नहीं था तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, मति ज्ञान होता है हमने कुछ जाना, ठीक है, कि ये कुछ है, तो उसके बाद में थोड़ी सी हमारी उसको जानने की इच्छा होती है, उसको क्या कहते हैं? ईहा। फिर उसके बाद हमने जान लिया अच्छे से कि क्या है, अभी आएगा आगे अगले सूत्र में, जान लिया अच्छे से वो आवाज, फिर धारणा, वो हमारे ज्ञान में बैठ गया, वो हुआ धारणा। तो ये है मति ज्ञान। इसके बाद होता है स्मृति, मतलब जो हमने जान लिया उसके बाद वो बहुत टाइम बाद, बहुत कालांतर बाद हमें याद आना, एकदम से याद आना कि हमने क्या जाना था, वो जो धारणा में था, हमारी मेमोरी में बैठा हुआ था, वो हमें याद आना, वो क्या कहलाता है? स्मृति। फिर संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान, इसका दूसरा नाम है प्रत्यभिज्ञान। तो जो हमने पहले जाना था और अभी हमने कुछ देखा तो उसको देख के हमें पुराने वाले की याद आई, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान। जो अभी देखा उसका पुराने से हमने। फिर तर्क, कि ये तब पाया जाता है जब कुछ मतलब दूसरा होता है, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो ऐसे व्याप्ति हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि पाई जाती है। फिर एक बार हमने बस पहाड़ पर देखा, ऊपर से धुआं है, तो हमने देखते ही पहचान लिया कि वहां पर पक्का अग्नि होगी। तो ये क्या है? हमने अनुमान ज्ञान। तो इस प्रकार से ये ज्ञान होता है। तो इसमें अब इस सूत्र में ये बता रहे हैं कि इनमें जो पहला भेद था मति ज्ञान, उसमें खाली उसमें इंद्रिय और मन दोनों निमित्त है, वो इंद्रियों से और मन के निमित्त से होता है। और स्मृति, तर्क, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, इसमें मात्र मन ही निमित्त होता है। देखिए निमित्त लिखा है यहाँ पर, मतलब ये खाली निमित्त ही है। उपादान तो यहाँ पर क्या है होगा? अपनी आत्मा ही उपादान, क्योंकि ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान का ही परिणमन है ना। इंद्रियां कुछ कर नहीं रही है, वो तो एक बस खिड़की की तरह है,
है ना। तो इनमें मति में कौन कौन निमित्त है? इंद्रिय और मन, और स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध में खाली मन निमित्त होता है। मन निमित्त है। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, क्या मति ज्ञान में और इंद्रिय और मन का, क्या मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है? तो हम कुछ भी मति ज्ञान से जान रहे हैं, हम सबको कौन सा ज्ञान है अभी? मति शुद्ध ज्ञान। तो हम जो भी जान रहे हैं उसमें इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है क्या? जरूरी है कि इंद्रिय और मन का निमित्त होगा? ये मति ज्ञान होता है इंद्रिय मन के माध्यम से। हाँ, हाँ अभी आगे बताएंगे। देखो उत्तर में फर्स्ट लाइन में क्या लिखी है कि आवश्यक तो नहीं होता है, पर आवश्यक तो नहीं है। परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, उसके जानने रूप विकल्पों में परिणमित होता है, तब उसमें इंद्रियां और मन निमित्त अवश्य होता है। जी? कि जब बाहर के रूप पुद्गल पदार्थों को जानता है, द्रव्य होते हैं ना, उनमें जो पुद्गल पदार्थ है, मतलब रूपी जितने भी, मूर्तिक जितने भी, उनको जब जानता है तब उसमें इंद्रिय और मन निमित्त होता है। लेकिन जब अमूर्तिक पदार्थों को जानता है ना, जैसे आत्मा हो गई, तब वहां पर इंद्रिय और मन नहीं होता, निमित्त नहीं होता। क्योंकि इंद्रियों से किसको जाना जाता है? रूपी पदार्थ। हाँ, इंद्रियों से रूपी पदार्थों को ही जाना जाता है। और मन से, जैसे मन से हमारे मन में कोई विकल्प चल रहा है, तो वो भी किसी रूपी पदार्थ का ही विकल्प चल रहा है ना, वो भी रूपी। हाँ, हाँ, आत्मा को हम इंद्रिय और मन से नहीं जानते। मतलब कुछ बाहर का जानना होगा, तो जैसे हम एक घर में रह रहे, बहुत यहाँ पे खिड़कियां, तो खिड़कियों की बाहर देखना है तो हमें खिड़की की जरूरत है, लेकिन अंदर देखना है तो खिड़की की जरूरत है क्या? नहीं। तो ऐसे ही जो सारे इंद्रियां और मन है, ये कैसी है? खिड़की की तरह, है ना। तो जब हम बाहर देखेंगे, अपने से आत्मा से बाहर देखेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम आत्मा को ही देख रहे हैं तो हमें कैसे जरूरत पड़ेगी? तो हमें इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है। और मन, तो इसमें लिखा मन विकल्पों में निमित्त होता है। तो विकल्प भी कैसे होते हैं? मूर्ति के होते हैं, क्योंकि विकल्पों में भी जो कुछ भी चलता है विकल्प में, कि तो वो भी मतलब कि हम किसी रूपी पदार्थ की ही हमारे दिमाग में इमेज बन रही होती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ इमेज बन रही होती है, तो वो सब भी रूपी है, मूर्ति ही होता है। एक चीज यहाँ पर ये अनिंद्रिय लिखा है। अनिंद्रिय का मतलब क्या है? जो इंद्रियों से रहित। अनिंद्रिय मतलब मन। अनिंद्रिय माने मन। हाँ, अनिंद्रिय माने मन। देखो, अतीन्द्रिय अलग है और अनिंद्रिय अलग। आप अतीन्द्रिय बता रहे हैं, बात एक। अनिंद्रिय मतलब मन, और अतीन्द्रिय मतलब वो केवल, हाँ, तो केवल ज्ञानी को होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। वो बिना मन और इंद्रियों की सहायता से जानते हैं, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। और हमें जो है वो कौन सा है? अनिंद्रिय। मन मतलब अनिंद्रिय और इंद्रिय, है ना। इंद्रिय अनिंद्रिय से हम लोग जानते। ये तो आप जानते ही हैं कि इंद्रियां मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों की ही ग्राहक है, और मन विकल्पों में निमित्त होता है। अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म सम्मुख होता है, तब उसमें इंद्रियां और मन की निमित्तता आवश्यक नहीं होती। जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्मा को जानता है, तब उसको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त होती है, तथा मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय। सर्वमान्य तथ्य मतलब सबको पता ही है कि इंद्रियां और मन खाली किनको जानते हैं?
रूपी पदार्थों को ही जानने में निमित्त होते हैं। मति ज्ञान का विषय क्या है? छह और द्रव्य और उनकी कुछ कलाएं। मतलब मति शुद्ध ज्ञान से हम जो भी जान रहे हैं, हम छह द्रव्यों को तो जान सकते हैं। केवली भगवान भी छह द्रव्यों को जान रहे हैं, हम भी छह द्रव्य, लेकिन अंतर क्या है? वो सर्व पर्यायों को जान रहे हैं और हम सर्व पर्यायों को नहीं जानते, है ना। हम जैसे मैंने ये जाना, ये कोई पुस्तक है, तो मैं इसके सर्व पर्यायों को नहीं जानती, इसकी पहले क्या पर्याय थी, इसकी बाद में क्या पर्याय, इसके सारे प्रदेशों को एक साथ नहीं जान पाते। लेकिन केवली भगवान कैसे जानेंगे उसको? सबको एक साथ, सारे जितनी इसकी पहले जो पर्याय थी, इसकी बाद में जो पर्याय हो, इसके सारे एक एक प्रदेशों को वो जानेंगे। लेकिन हम अब ऐसा नहीं जान सकते। लेकिन विषय छह द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान के भी है और केवली ज्ञान के। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव, अन्यथा उससे अतीन्द्र इंद्रियातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो मति ज्ञान है तो वो जरूरी नहीं कि इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होगा, उनके बिना भी संभव। लेकिन कब? जब इंद्रियातीत हो जाए। हाँ, जब हम आत्मा को जानेंगे तो उस समय हमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, अगर इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती तो इंद्रियातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे नहीं। मति शुद्ध ज्ञान से हमने आत्मानुभूति जो हुई वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगी कि परोक्ष ज्ञान कहलाएगी? प्रत्यक्ष कहलाएगी। कैसे? क्योंकि आत्मानुभूति होती है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है, और जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। देखो, हम मति शुद्ध ज्ञान से हमें आत्मानुभूति हुई तो वो प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। एक अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं और एक अपेक्षा से उसको परोक्ष भी कह सकते हैं। इसके लिए जैसे एक उदाहरण आता है कि कोई अंधा जीव है ना, तो अंधे जीव को हम मिश्री खिलाए और एक कोई जीव जो अंधा नहीं है, नॉर्मल जीव, उसको हम मिश्री खिलाए, तो दोनों को स्वाद कैसा आएगा? एक सा आएगा। एक सा आएगा। ऐसा तो नहीं कि अंधे को कम स्वाद आएगा और नहीं, एक सा आएगा। हाँ, दोनों को एक जैसा स्वाद आएगा। तो ऐसे ही जो आत्मानुभूति हुई वो मति शुद्ध ज्ञान वाले को हुई, तो उसको भी वैसा ही मतलब सेम स्वाद होगा, है ना। लेकिन बस ये है कि वो उनके सारे पदार्थों मतलब सारे जितने भी प्रदेश हैं उनको नहीं जान पाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी जाना कि जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। फिर अब आगे अगले सूत्र में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब ये स्पष्ट करते हैं कि मति ज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है। इस बात को स्पष्ट करने वाला आगामी सूत्र इस प्रकार है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान का विकास चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के रूप में होता है। मतलब चक्षु से भी और अचक्षु में चक्षु में चक्षु इंद्रिय लेनी और अचक्षु में क्या लेना है? बाकी की चार इंद्रिय, बाकी की चार इंद्रिय और मन। ठीक है, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन नहीं आएगा। मन तो है मेरे घर, नहीं है? चलो, तो चक्षु अचक्षु पूर्वक अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के रूप में मति ज्ञान का मतलब विकास। अवग्रह मतलब सिर्फ सामान्य ज्ञान की कुछ है ऐसा। ईहा मतलब उसके विषय में और कि क्या है, जैसे हमने सामान्य से जाना कि जैसे अपना मोबाइल रखा हुआ, ठीक है, तो मोबाइल की रिंगटोन बजी या फिर वो जरा सा टिन टिन उसने किया, ठीक है, आएगा ना? हाँ, मन आएगा। अचक्षु में मन भी आएगा। तो जैसे मोबाइल रखा हुआ है तो मोबाइल की जरा सा उसने टिन टिन किया, अभी थोड़ा दूर रखा हुआ है, बस कुछ है, इतना सा हमें पता चला।
फिर मन में यह हो कि मैसेज था या कोई ऐसे ही नोटिफिकेशन था, टेलीग्राम का मैसेज था, व्हाट्सएप का मैसेज था, किसका मैसेज था, तो ये मन में उसको जानने की क्या हुई, हमारी इहा हुई, जिज्ञासा हुई। फिर उसके बाद हमने मोबाइल उठा के देख लिया, फिर पता चल गया कि क्या है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया, नहीं ये तो व्हाट्सएप का ही मैसेज था। क्या हुआ, ये आवाज है ना। अब ऐसे एग्जाम्पल है तो थोड़ा टाइम बाद मतलब धारणा में बैठ गया कि हाँ ठीक है, मैसेज आया तो कोई हमसे पूछा, अच्छा कल तुम्हें हमने मैसेज किया तो तुम्हें याद है, हाँ हमें याद है, ये धारणा में बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे ये अवग्रह इहा अवाय धारणा, और ये सारी इंद्रियों से, हर एक एक इंद्रिय पे इसको लगा के देखना, जैसे स्पर्शन पे लगा के देखना। हेलो, इसकी बुक का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। मेरे पास तो ये वाली है, तत्वार्थ मणि प्रदीप। हाँ हाँ जी, यही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 46। 46। हम्म। ठीक है, ठीक है बेटा। सारे इंद्रियों से हम इसको लगा सकते हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय से हमने अवग्रह या अवाय धारणा लगा, तो किसका ज्ञान है, ये तो आत्मा के ज्ञान। हाँ हाँ, हम कैसे जान रहे हैं, हम कुछ भी जान रहे हैं ना, तो वो इससे होके ही गुजरेगा। पहले हमें उस चीज का अवग्रह होगा, उसके बाद यह होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा, फिर शुद्ध ज्ञान होगा, ऐसे करके यही प्रोसेस है जानने की। कुछ भी तो जैसे अगर हम स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण लेते, तो जैसे बच्चे नहीं होते, गेम खेलते हैं, आंखों पे पट्टी रखते है ना, तो खेल रहे हैं, खेलते खेलते किसी को पकड़ा है ना, तो पकड़ रहे हैं, फिर कुछ टकरा गए, तो कुछ है, बस इतना है ना। जब आंख खोली तब पता चला कि ये क्या था। जानने की पहले इच्छा हुई कि हमने क्या पकड़ लिया भाई, ये डंडा है, पेड़ है, आदमी है, क्या है, ऐसे पता चल जाता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फिर क्या है, ऐसी जानने की इच्छा हुई, फिर हमने पट्टी खोल के देखी, तब पता चला ये इंसान है, पेड़ है, हम खंबे से टकराए, किससे टकराए, फिर हमें आवाज है ना। और रसना इंद्रिय से अगर हम देखें अवग्रह या अवाय धारणा, कैसे होगा, पूरे दिन करते हैं, कोई सा भी उदाहरण ले। चक्कर पता लगता उसका स्वाद। हाँ, चख के पता चलना कि जैसे बहुत लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी है कुछ लोग होते हैं जिन्होंने चाय नहीं पिया, कुछ लोगों ने तो पी उनको हाँ, तो उसका जैसे स्वाद ही नहीं पता जिन्होंने चलता। सिर्फ देखी है चाय, है ना, तो उनका चक्षु इंद्रिय से तो अवग्रह या अवाय धारणा है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय सॉरी हाँ, रसना इंद्रिय से अभी तक अवग्रह या अवाय धारणा नहीं है। लेकिन जिस दिन वो चखेंगे तो पहले तो कुछ है, फिर ये है ना, कैसी है चाय, खट्टी मतलब मीठी होती है, कैसी होती है, चख के पूरा धारणा मतलब पूरा आवाज हो जाएगा कि हाँ भाई चाय का टेस्ट ऐसा होता है। और घ्राण इंद्रिय से सूंघकर पता चलेगा। सूंघा, हमें बैठे बैठे एकदम से कुछ जल, एकदम से कोई खुशबू आई अजीब सी, बदबू आई अजीब सी, फिर उसके बाद हमने कुछ है, बस इतना जाना, ये क्या हुआ, अवग्रह। फिर क्या है, ये इच्छा हुई जानने की, इहा। फिर बाहर गए देखने, भाई क्या हो रहा है, किसी के घर में सिलेंडर फूक गया या तार जल गया, क्या हुआ, है ना, या फिर कूड़ा जला रहे हैं लोग, तो निर्णय हो गया पूरा अच्छे से कि नहीं तार ही जल रहा है, ये क्या हुआ, आवाज। अगले दिन अगर वापस से वही चीज जलेगी तो धारणा हो जाएगी कि ये हमने कल खुशबू हमें कल भी ऐसी खुशबू आई थी, हमें तब प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान का क्या बोला था, कौन से दो शब्द होते हैं प्रत्यभिज्ञान के लिए, ये हुआ है
हाँ, यह और वह, ये है, हाँ, और स्मृति के लिए स्मृति के लिए वह है। हाँ। अच्छा, चक्षु इंद्रिय पे अगर हम घटाएं तो देखकर, पापा घर में कोई, पापा मोबाइल में कोई सीन देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो बस हमने ऐसे आए, हम आए और देखा, अच्छा ये पापा कुछ देख रहे हैं, फिर बस देखा, अरे ये सीन तो हमने कुछ, क्या देख रहे हैं, अरे क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसी वीडियो देख रहे हैं, ये हुई ईहा। फिर हमने देखा कि अच्छा ये सीन तो हमने देखा हुआ है, तो ये अच्छा ये वाली मूवी है, अब आए हो, फिर धारणा में बैठ गया। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय से भी हमने कोई धुन सुनी, कैसी धुन, क्या, हाँ, पूछने के बाद होगा। ऐसे ही करना, तो चारों इंद्रिय से इसको पूरा अच्छे तरीके से लगा, मतलब हम कुछ भी नया जानते हैं तो पूरा अवग्रह या धारणा से ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट या हो जाए, डायरेक्ट आवाज हो जाए, डायरेक्ट धारणा हो जाए, ऐसा नहीं होता, हमेशा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही होता है। चलो इसको पढ़ते हैं। क्रम से ही होगी। हाँ, लेकिन एक बार जब धारणा में बैठ जाता है ना, फिर उसके बाद जब बहुत टाइम बाद कालांतर में हमें एकदम से याद आया, तब वहां पे अवग्रह से नहीं होगा, है ना, तब एकदम से हमारी जो स्मृति धारणा में था वही स्मृति का जागरण होगा। हाँ, क्या, हाँ, तो प्रत्यभिज्ञान तो होता ही अभी के प्रत्यक्ष का और पूर्व के प्रत्यक्ष का मिलाकर ही तो। हाँ, अभी के प्रत्यक्ष में अवग्रह आया, लेकिन जो पुराना था उसमें अब, हाँ, उसमें नहीं होगा अभी से अवग्रह। चलिए, मति ज्ञान का विकास चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक, मतलब पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है। ज्ञान में मति ज्ञान, मति में भी अवग्रह यहाँ आवा है, तो पहले चक्षु और चक्षु दर्शन होता है। तो अगर चक्षु दर्शनोपयोग हुआ है तो चक्षु ज्ञानोपयोग होगा, अचक्षु दर्शनोपयोग हुआ है तो अचक्षु ज्ञानोपयोग होगा। जैसे चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह या अवाय और धारणा के रूप में होता है। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यह मनुष्य है, यह घट है, यह पुस्तक है, यह मोबाइल है, ऐसा जो ज्ञान है बिल्कुल सामान्य ज्ञान, ये क्या कहलाता है, इस प्रकार के ज्ञान को अवग्रह ज्ञान कहा जाता है। चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक, जैसे हम लोग में निकलते हैं, हमें चोरी खरीदनी है, 10 एक पढ़ी तो हमारा लक्ष्य चोरी पर है, तो बाकी सारों को ज्ञान धारण नहीं होगा, बाकी सारों को 2-3 ज्ञान होते हैं, हाँ, लेकिन उन सब का अवग्रह होकर छूट जाएगा और हम पहुंचेंगे तोरी की आवाज। चक्षु चक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने के प्रयास का नाम है इहा। हमने जिसको जाना था उससे और थोड़ा सा विशेष जानने के प्रयास का नाम इहा है। यह मनुष्य तो है पर आर्य है या मलेच्छ। आर्य और मलेच्छ पता है सभी को, अपना मध्यलोक होता है, उसमें जम्बूद्वीप होता है, जम्बूद्वीप में एरावत और भरत क्षेत्र में कितने 6 खंड होते हैं। तो हम ये मनुष्य है, तो अभी आर्य खंड का है या फिर मलेच्छ खंड का है, ऐसा यहाँ पे उदाहरण दिया। कहाँ का है ये मनुष्य, इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होना वो कहलाता है इहा। फिर इहा में हुए प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना अवाय ज्ञान, और फिर कालांतर में उसको नहीं भूलना धारणा ज्ञान है। इस प्रकार इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय अर्थात अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से प्रकट रूपी पदार्थ के अवग्रह या अवाय धारणा, ये सभी मति ज्ञान की क्रमशः विकसित होने वाली क्रमशः एक एक करके ही विकसित पर्याय है। इन मति ज्ञान में उक्त मति ज्ञान के उपरांत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिंता, तर्क, व्याप्ति ज्ञान और अभिनिबोध अनुमान ज्ञान होते हैं। मतलब पहले ये अवग्रह या अवाय धारणा होते हैं, इसी के बाद स्मृति होती है, फिर प्रत्यभिज्ञान होता है, तर्क होता है, फिर अनुमान होता है। ये लाइन से ही सब होते हैं, मतलब
बिना उसके नहीं हो जाएगा। ये सभी मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। और फिर इनके बाद होता है श्रुति ज्ञान, है ना। ध्यान रखने की बात है कि मति, स्मृति आदि पांचों के समुदाय का नाम भी मति ज्ञान ही है, और मति ज्ञान के प्रथम नामांतर का नाम भी मति या मति ज्ञान है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मति या मति ज्ञान पद का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में हुआ है ना। तो उसका पहला भेद भी मति है, और इन सबको भी मति बोला जा रहा है, तो कहाँ पे कौन सा मति ज्ञान है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि मति ज्ञान किस किस के निमित्त से होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, और जब हम अपनी आत्मा को ही जानते हैं तब इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं होता। आत्मा को जानने के काल में तो मतलब अभी हम क्या जान रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन को, जीवादि 7 तत्वों को पहले प्रमाण नए से जानना चाहिए। हाँ, विकल्पात्मक ज्ञान है, लेकिन जब आत्मानुभूति होती है तब ये सारे विकल्प कैसे बिल्कुल खत्म हो जाते, तब कोई भी विकल्प नहीं रहता ज्ञान। जैसे हम लोग कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, जैसे सब्जी लेने गए तो पहले कैसे टमाटर मतलब वैसे कैड़े होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत रेड होने चाहिए, कम रेड होने चाहिए, ऐसे विकल्पात्मक ज्ञान होता है। रत्न खरीदने गए, सोना खरीदने गए तो कैसा होना चाहिए, है ना, पूरा हम देख देख के खरीदते हैं। लेकिन जब उसको पहन लिया तो उस समय कोई विकल्प होता है? हम सब्जी खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उस समय कोई विकल्प होता है? उस समय बस हाँ, उस समय सिर्फ अनुभव होता है। तो उस टाइम पर ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे आत्मानुभूति के काल में भी ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अब आगे अगले सूत्र में आता है अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ, कि इन जो ये अभी तक हम जान रहे थे, ये अवग्रह या अवाय धारणा, तो इनसे हम किसको जानेंगे? इनसे हम किसको जानेंगे? वो पदार्थ कौन कौन से? मति ज्ञान अवग्रह आदि के द्वारा जिन्हें जानता है वो पदार्थ 12 प्रकार के। कितने प्रकार के? 12। मतलब पूरी दुनिया में जितने पदार्थ है वो इन्हीं 12 में गर्भित हो जाएंगे, इसके अलावा कोई भी पदार्थ बचेगा नहीं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है, बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य, कि बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव, और इतराणाम, इतर मतलब उसके उल्टे। तो ये जो जितने भी ये 6 थे ना, तो इनका 6 का उल्टा उल्टा भी ग्रहण कर लेना। जैसे बहु का उल्टा क्या होगा? एक। बहु मतलब बहुत सारे, और उसका उल्टा क्या होगा? एक। बहुविध मतलब बहुत प्रकार का, तो उसका उल्टा होगा एक प्रकार का। क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी जल्दी, तो उसका उल्टा होगा अक्षिप्र। फिर अनिश्चित मतलब होता है ढका हुआ, हाँ, ढका हुआ। अनिश्चित, तो उसका उल्टा क्या होगा? निश्चित, मतलब जो प्रकट है, जो ढका हुआ नहीं। फिर अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया, और उसका उल्टा होगा उक्त। अध्रुव, और उसका उल्टा होगा अध्रुव। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के, इन 6 को मिलाकर कुल 12 प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान में अवग्रह आदि रूप में जाने जाते हैं। हम मति ज्ञान के जो अवग्रह आदि हमने भेद पढ़े, तो इनसे हम इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। ये बहु आदि भेद पदार्थ के हैं, इन्हें उक्त विधि पूर्वक जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इन 12 भेदों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। बहु मतलब बहुत, उसे संख्या और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। एकदम संख्या में भी कह सकते हैं बहुत, जैसे जीव बोले तो हमने जीव बहुत सारे ऐसा बोल दिया सिंपल। और परिमाण में भी मतलब हम गिनती भी बता सकते हैं उनकी। परिमाण में गिनती तो आएगी। अच्छा, गिनती, हाँ, संख्या को हम गिनती में लेंगे और परिमाण मतलब मात्रा। तो जीव अनंत हैं, पुद्गल कैसे हैं? अनंत अनंत हैं। धर्म एक, धर्म एक, अधर्म एक, और काल उसमें आ जाएगा परिमाण में। लोक, प्रमाण, असंख्या, तो ये
परिमाण में आएगा मेरे। हाँ, लोक प्रमाण असंख्या, तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है। तो बहु मतलब बहुत सारे, बहुत मनुष्य, यह संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल, बहुत चावल, ऐसे करके हम बोल रहे हैं, मतलब बहुत, ठीक है, यह परिमाण की दृष्टि से हुआ। फिर एक या अल्प, तो एक का मतलब थोड़ा, परिमाण मतलब कि 1 किलो चीनी है, 1 लीटर दूध है, तो इसको परिमाण कहते हैं। और संख्या काउंटिंग जो चल रही है। एक या अल्प मतलब थोड़ा, यह भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि बहु भी दो प्रकार का हो गया, परिमाण और संख्या की दृष्टि से ऐसे उसका उल्टा जो एक है वो भी दो प्रकार का हो गया। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य, जैसे उसमें बोला हमने बहुत मनुष्य, इसमें थोड़े मनुष्य, या एक मनुष्य है ना, एक जीव, ऐसे हमने बात की, तो ये हो गया एक। और परिमाण की दृष्टि से थोड़ी दाल, हाँ, थोड़े चावल, ऐसे करके। फिर बहुविध, अब बहुत, बहु में क्या था, बहु में हमने संख्या ले ली थी, पर बहुविध में हम जाति से भेद करेंगे। जैसे हम अगर द्रव्य परि से घटा, तो द्रव्य कितने हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं, लेकिन अगर हम बहुविध, इसमें जाति अपेक्षा भेद करते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, छह द्रव्य, 6 प्रकार के, यहाँ पे हमने जाति से भेद किया। हाँ, संख्या और परिमाण की दृष्टि से बहुत प्रकार के पदार्थ, जैसे गेहूं, दाल आदि अनेक प्रकार के, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, इस प्रकार के ये द्रव्य हो गए। और भी बहुत एग्जाम्पल इनमें ले सकते हैं। फिर एक विध, संख्या और परिमाण की दृष्टि से एक प्रकार के पदार्थ, जैसे एक ही प्रकार के चावल, मंदिर में चावल अलग करते हैं, मुझे नहीं पता, थोड़े तो ज्यादा व्हाइट होते हैं, येलो होते हैं, तो ये एक इस प्रकार के चावल हैं, ये एक प्रकार के चावल। बहुत और एक में जाति विवक्षित नहीं होती, बहु और एक में, जबकि बहुविध और एक विध में जाति विवक्षित रहती है। इन दो युग्मों में यही अंतर है। बहु और बहुविध में क्या अंतर है, बहु में जाति अपेक्षित नहीं, वहां पे जाति को नहीं लिया, पर बहुविध में और जैसे बहुविध और एक विध, इसमें जाति को लेकिन बहुत प्रकार के, उनको एक या फिर जेंडर वाले बहुत मनुष्य है, बहुत सारे मनुष्य, तो काले हैं, तो पीले हैं, तो मतलब किसी भी एक क्वालिटी को लेकर हमने उसमें भेद कर दिया। और एक ही प्रकार के, जैसे हमने बोला भारत में इतने करोड़, इतने जनता है ना, या इतने, लेकिन हम जब बहुविध में आएंगे तो जैन, इतने जैन, बहुत जैन है, बहुत मुसलमान है, इस प्रकार। फिर क्षिप्र, क्षिप्र मतलब पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अति वेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान, तीव्र गति से गमन करने वाले मनुष्य का ज्ञान, मतलब जो एकदम से शीघ्रता से गमन कर गया, तो ऐसा पदार्थ का है ना, या फिर किसी पदार्थ का शीघ्रता से ज्ञान, या जो पदार्थ बहुत शीघ्रता से गया उसका ज्ञान। हाँ, जैसे तीव्र गति से, जैसे हवा चली एकदम से, तो उसका ज्ञान होना, है ना, कोई बाइक एकदम से गली से एकदम से निकल के गई, तो उसका ज्ञान है। तो ये क्या कहलाता है, क्षिप्र। हाँ, दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने जल्दी से जाना, तो वो भी क्षिप्र में आएगा, और कुछ जल्दी से हुआ उसको जाना, वो भी क्षिप्र में आएगा। फिर अक्षिप्र, पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना या धीमी गति से होना। नानू कहाँ, नानू, नानू की पूछ रहा है सोनू, कहाँ है नानू, नानू। पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे, जैसे कोई घोड़ा, हाथी चल रहे हैं, धीरे 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 जा रहे हैं, तो धीमी गति से जो जा रहे हैं उनका ज्ञान। और इसमें भी वैसे ले सकते हैं कि धीरे से, धीरे धीरे करके पहचान, जैसे हमारे सामने कोई ऐसा कलर ले आए जो बहुत सारे कलर्स को मिलाकर बना हुआ,
है ना, तो हम नहीं पहचान पाएंगे एकदम से कौन सा कलर है। हम बहुत धीरे धीरे हम सोच समझ के इसको पहचानेंगे कि नहीं इसमें पिंक व्हाइट ऐसे ऐसे कलर मिलाकर ये कलर बना, तो हम बहुत धीमी गति से उसको पहचानेंगे। तो ये हो गया अशिप्र। फिर अनिश्चित। अनिश्चित मतलब, निश्चित मतलब निकला हुआ और अनिश्चित मतलब नहीं निकला हुआ, जो पूरी तरह से छिपा हुआ है, ढका हुआ है, उसको कहते हैं अनिश्चित। वह अनिश्चित कहलाता है। और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिश्चित कहते हैं। जैसे नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर भिनभिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान अनिश्चित मति ज्ञान है। कि एक तो नदी है, नदी में हाथी डूबा हुआ है, नदी में हाथी डूबा हुआ है, तो उसका जरा सी सूंड निकली हुई है, तो उसको देख के हमने पहचान लिया कि हाथी है। या फिर उसके सिर्फ मच्छर घूम रहे हैं, तो उन मच्छरों को देख के पहचान लिया यहाँ पर हाथी है। तो ये थोड़ी की बात है। अच्छा, थोड़ी ना कि मच्छर है तो सब हाथी है। अच्छा, पापा कह रहे हैं कि मच्छर ही, हाथी के सर पे मच्छर ही होते हैं। ये मच्छर हाथी के हाँ, ऊपर ही मच्छर होता है। हाथी के ऊपर ही होते हैं, ऐसे बहुत सारे। हाँ, मतलब अनिश्चित मतलब थोड़ा सा ढका हुआ है, उसको देखकर हमने पूरे का ज्ञान। भौरे मंडल, तुमने कोई लकड़ी काम में पड़ा ऐसे होते हैं और वहां पर नदी का आपको ऐसा लग रहा है, हाथी नहीं दिख रहा, तो आपको याद आ जाएगा। नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे पर ऊपर पानी की सतह पर भिनभिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान अनिश्चित मति ज्ञान है। पदार्थ पूरा छिपा रहता है। ढका हुआ, उस ढके हुए का ज्ञान करना, वो अनिश्चित पदार्थ। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, मतलब ज्ञान। हाँ, कैसे कैसे पदार्थों को, क्या मैं ना ईयरफोन निकाल, ज्ञानावली का उदय है और दक्षावली का उदय, तो लेकिन हमारा थोड़ा सा ज्ञान मिश्रण प्रकट है, तो उसके माध्यम से हम ज्ञान होता है, तो ये थोड़ा प्रकट है और जैसे हाथी की सूंड प्रकट है। हाँ, लेकिन अभी हम आगम के माध्यम से वो कर रहे हैं कि हमारे सूक्ष्म जैसे छह उपशम ज्ञान है, मतलब किसी के थोड़ा कम ज्ञान होता है, किसी के थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, तो थोड़ा ज्ञान है उससे भी पता तो चल रहा है ये जीव ज्ञानी है ना। चींटी एकदम से मीठे को देख के दौड़ रही है, मतलब इससे जरा सा ज्ञान है तो उससे भी पता तो चल रहा है कि इसमें ज्ञान है। तो ऐसे ये ढके हुए का भी ज्ञान करना, ये अनिश्चित कहलाता है। मतलब ऐसा अनिश्चित मति ज्ञान, अनिश्चित पदार्थ और उसका ज्ञान करना अनिश्चित मति ज्ञान। फिर निश्चित मतलब हाँ, जो ढका हुआ नहीं है, मतलब निकला हुआ। नदी से पूर्णतः बाहर निकले हुए हाथी का ज्ञान होना निश्चित मति ज्ञान, मतलब बिल्कुल प्रकट है, प्रत्यक्ष है। हाँ, केवल ज्ञान को कह सकते हैं। तो जो बिल्कुल प्रकट है उसका ज्ञान करना, तो या तो पदार्थ प्रकट होगा या ढका हुआ होगा, क्षिप्र होगा या अक्षिप्र होगा, ऐसे कर। फिर अनुक्त, अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, वह पदार्थ अनुक्त है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है, उस समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। नहीं, दो ज्ञान नहीं। जैसे हमने कुछ कहा, इसमें अर्पित अनर्पित एक होता है मुख्य गौण की व्यवस्था। हमने एक चीज कही लेकिन उसमें दूसरी बात छिपी हुई है, आपको वो भी समझनी है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी वो बात गौण है। जैसे हमने बोला कि ये जीव कैसा है, सम्यक दृष्टि, तो इस बात में क्या छिपा हुआ है कि ये जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो इस बात छिपी हुई है, वो बात उसी में, तो हमने कही नहीं है, उसमें छिपी हुई है, तो उसको भी ग्रहण करना है, क्या अनुक्त कहलाता है।
मतलब दिमाग में आ जाता नहीं, अभ्यास नहीं। इसमें ऐसा है जैसे इसमें पिताजी ने बेटे को कहा बाहर मत जाना, तो जो तो हो गया उक्त कह दिया, और अनुक्त क्या है, घर में रहना है। हाँ नानू का इस समय में चक्षुषा बंद करो। चीनी और नमक, और उस समय हमेशा इसका भी ज्ञान हो रहा है कि चीनी नमक तो है, पर चीनी मीठी होती है, नमक वैसा होता है, तो उसका भी ज्ञान हो गया। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उस समय उसके रस का ज्ञान होना। जैसे मम्मी सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, तो मम्मी ने ऊपर से नमक डाला है ना, तो हमने बस देखा, चक्षु से देखा कि यहाँ पे नमक डल रहा है, पर हमें ज्ञान हो जाता है कि इसका टेस्ट जो आएगा वो खारा आएगा, है ना। दूध में मम्मी चीनी मिला रही है, तो हमने तो अभी चक्षु इंद्रिय से देखा है कि चीनी मिल रही है, लेकिन अनुक्त है ये बात कि उसका जो टेस्ट आएगा वो मीठा ही दूध आने वाला है हमारे पास, फीका दूध नहीं आने वाला, कहने। हाँ ठीक है। तो और इसमें ये अर्पित अनर्पित भी ले सकते हैं। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। जैसे भगवान सुखी हैं, मतलब किसी भी बात का अनर्पित निकल सकता है, कोई भी बात का। जैसे हमने बोला भगवान सुखी है, तो मतलब भगवान दुखी नहीं। तो जो नहीं कहा उसको भी ग्रहण करना वो अनुक्त में सरल। हाँ, कहे हुए को समझना, और जो नहीं कहा उसको भी, उसको और ज्यादा समझना। अंग्रेजी में कहते हैं ये बात तो इसमें इम्प्लाइड ही है, छुप नहीं है। और जैसे हमने किसी कुछ भी हमने पुद्गल पदार्थ देखा, तो इसमें स्पर्श है, पर हमें ये पता है कि स्पर्श के साथ साथ रस, गंध, वर्ण सब पाए जाएंगे। तो वो अभी हमने कहा नहीं है कि रस भी होगा इस मतलब हम जैसे पुस्तक का ही देख लो, तो इसमें स्पर्श भी होगा, हम उसको चखेंगे तो कुछ ना कुछ टेस्ट भी होगा, है ना। चखेंगे नहीं, लेकिन अगर चखा तो कोई ना कोई टेस्ट तो, रस गंध की कोई ना कोई खुशबू भी होगी। नई पुस्तकों की अलग खुशबू होती है, पुरानी की अलग होती है। रस गंध वर्ण, इसका कोई ना कोई कलर भी होगा। तो अगर हम स्पर्श की बात करें तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जैसे वो व्याप्ति बिठाने वाली बात हमने कल पढ़ी थी कि जहां जहां स्पर्श पाया जाएगा वहां रस भी पाया जाएगा, गंध भी पाया जाएगा, वर्ण भी पाया जाएगा। ये व्याप्ति बिठाना होता है। हाँ, मुख्य कर लेते हैं, लेकिन उससे पता। हाँ, स्पर्श की बात करी, मतलब स्पर्श किसमें पाया जाता है, पुद्गल में पाया जाता है। तो हम अभी हमने कहा नहीं कि ये चीज पुद्गल है, लेकिन ये अनुक्त है। अभी बात हमने कही नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तो उसमें वो बात गौण रहती है ना। हाँ, फिर उक्त। उक्त मतलब कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान उक्त मति ज्ञान। जैसे हमने कहा ये फल मीठा है, तो फल मीठा है, मतलब ये तो नॉर्मल है, अनुक्ति समझना मेन था। हाँ, जो कहा गया है उसको समझ। जैसे कहेंगे 7 आम रखे यहाँ पे, अब कोई पूछे 6 भी है इसमें, 5 भी है, 7 कह दिए तो इसका मतलब है अच्छा, इसका एक और इसका अर्थ निकाला जा सकता है उक्त अनुक्त का। जैसे उक्त मतलब किसी ने कहा, जैसे हमने कल अनुमान ज्ञान पढ़ा था, तो परार्थानुमान और स्वार्थानुमान। तो परार्थानुमान कैसे होता है, किसी ने कहा, मतलब किसी के उपदेश पूर्वक होता है, तो ये किस में आ जाएगा, उक्त ज्ञान में आ जाएगा। किसी ने कहा था तो किसी के कहने के से हुआ। और जो दूसरा वाला है कौन सा, स्वार्थानुमान, वो किसी ने नहीं कहा, स्वयं से हुआ है, तो वो भी अनुक्त में आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं है, स्वयं भी हुआ है, वो भी अनुक्त में आ जाएगा। तो ये एक तरह से निसर्गज अधगमज की तरह हो गया। कैसे? निसर्गज स्वभाव स्वतः ही होता है, और अधिगमज किसी के उपदेश के माध्यम से होता है। हाँ, ध्रुव, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ कैसे हैं, ध्रुव हैं। अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुव मति ज्ञान है। हाँ, कुछ काल तक किसी पदार्थ को एक ही रूप से ग्रहण करते रहना, मतलब हम उसको एक रूप से जान रहे हैं, और या फिर कोई पदार्थ ध्रुव है उसको जान रहे हैं। जैसे आत्मा ध्रुव है, शरीर रूप मान नहीं, एक रूप से ग्रहण कर रहे हैं ना।
आत्मा ध्रुव है, आत्मा हमेशा रहने वाला है ना, उसका कभी नाश नहीं होगा, वो ध्रुव स्वभावी आत्मा है। तो उसको जानना भी ध्रुवमति ज्ञान है। और किसी पदार्थ को हमेशा एक ही रूप से ग्रहण करते रहना, मतलब एक ही तरह से जानना उसको। जैसे हमें पता है ये फोन है और हम हमारे पास ये रहेगा तो हम इसको फोन के नाम से ही जान पाएंगे, ऐसे ना हमें एक रूप से कैसे उसमें घटित होगा आत्मा वाले, जैसे आत्मा हमें पता है पर हम आत्मा में बोले कि एक रूप ध्यान करें तो उसमें कैसे तो आत्मा को हमेशा ध्रुव ध्रुव जानना। अच्छा ऐसे है ना, जैसे कोई ये मुझे सुंदर, हम तो कैसे जानते हैं, हमेशा रहेगा ना, मैं सुंदर हूँ, वो एक रूप से होगी। केवली भगवान अपनी आत्मा को ध्रुव ध्रुव रूप से जानते हैं, है ना, लेकिन हम कभी रागी मानते हैं, कभी द्वेषी मानते हैं अपनी आत्मा को, हम अभी उसको एक रूप से नहीं जान रहे। और इसमें गुणों को भी ले सकते हैं, जैसे चेतनत्व गुण है, चेतना गुण है, वो हमेशा रहने वाला है, तो ये भी ध्रुव। थोड़े टाइम मिनट वाली भी कहेंगे, जैसे 1 घंटे तक हो, हाँ 50 साल तक हो, ये 1 मिनट 50 साल किया उसको हमने 50 साल के लिए गुरु माना। ये काल तक आप फिर अध्रुव, ध्रुव का विपरीत अध्रुव है, जैसे ये मतलब जैसे जो एक जैसा नहीं रहने वाला। हाँ, जैसे आत्मा को कभी रागी मानना, कभी द्वेषी मानना, है ना, तो ये सब आ जाएगा अध्रुव में। जैसे बिजली का उदाहरण आता है इसमें कि बिजली कैसी है, तो बिजली को जानना, तो 2 तरीके से ले रहे हैं ना हम हर किसी में, कि ऐसे पदार्थ को जानना जो अध्रुव है और किसी को अध्रुव रूप से जानना, है ना, मतलब अध्रुव किसी को जानना। जैसे बिजली को जाना, तो बिजली कैसी है, विनाशी है, आई और एकदम से चली गई, बादल आते हैं और चले जाते हैं, तो ये अध्रुव पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये 12 प्रकार के भेद हैं। हम जितना मति ज्ञान से, श्रुति ज्ञान से इनको जान, मतलब इनको जान, तो इन्हीं पदार्थों को जानते हैं, इनके अलावा और कोई पदार्थ नहीं पाए जाएंगे, आप इतना ही दिमाग लगा लेना। एक पदार्थ पे तो सारी हाँ, चलिए अभी हम अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भजन फिर दूसरा सूत्र जाते हैं ना, ये इसमें कंफ्यूज जैसे हम 5 भेद हो गए, फिर 12 हो गई, फिर 12 हो गए, अभी तो 336 आएंगे, क्या 336 भेद आएंगे। अब एक हो गए, बस समझना बाकी है, हो गए, समझ ले। अच्छा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरसी अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध न। रंग राग से भिन्न, खेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला, मैं ही मेरा करता करता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त मैं ज्ञाना
सभी 9 बार नमोकार मंत्र। सभी को जय स्नेह।